ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है मित्रों। हर हर महादेव, जय माता दी। एक प्रश्न जो है नया नया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचरण कर रहा है कि कब से प्रारंभ हो रहा है भगवान शिव की कृपा वाला वो श्रावण मास, जब भगवान शिव की भक्ति करके बड़े बड़े फल जो है बड़े बड़े तपस्वियों ने पाए हैं। क्योंकि श्रावण मास में की गई भगवान शिव की आराधना अति फलदायी है। श्रावण मास में किया गया भगवान शिव का जप अति फलदायी है। श्रावण मास में किया गया भगवान शिव का ध्यान अति फलदायी है। तो कब से प्रारंभ हो रहा है और कहीं ना कहीं कौन सा सोमवार है जो पहले पड़ने वाला है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो प्रश्न आए थे, लेकिन जो बाकी भी हमारे भक्त हैं कहीं ना कहीं वो इस जानकारी से लाभ उठा ले। इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा, अपनी पापी बुद्धि के द्वारा आपके साथ वो जो आने वाला श्रावण मास की जानकारी है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा कि जितने भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं वो सब तैयार हो जाइए। क्योंकि 11 जुलाई नोट कर लीजिए, पेन पेपर पे नोट करना चाहते हैं वो कर लीजिए, वीडियो को बार बार देखना चाहेंगे तो वो सेव हो जाएगा चैनल पे, उसको भी बार बार जानकारी को आप देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। कोई और शिव भक्त हो आपको लगे कि हाँ भैया उनको भी पता लगना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद भक्ति करते हैं तो भी फल मिलता है और जब दूसरों को भी आप कुछ एक ऐसा दिव्य ज्ञान देते हैं जिनके द्वारा उनकी भक्ति में भी उनको सहयोग मिले तो वहाँ का फल भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो नोट कर लीजिए 11 जुलाई 2025 से जो है दिन शुक्रवार, ठाकुर जी का जो है कहीं ना कहीं योग निद्रा में जाने का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है पहले देवशयनी एकादशी से। और जो कार्यभार है वो हमारे भगवान शिव के ऊपर आ चुका है, क्योंकि वही अब चातुर्मास तक पूरा कार्यभार जो है भगवान विष्णु की ड्यूटी भी वही करेंगे। तो भगवान शिव अब डबल ड्यूटी करेंगे। इसीलिए आप बढ़िया बढ़िया, अब जो डबल ड्यूटी अगर आदमी करे तो थोड़ा सा भैया जो कहते हैं कि शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप बड़ी बढ़िया ठंडी चीज़ ले जा करके, जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और चंदन का लेप, बढ़िया बढ़िया पुष्प ले आकर के भगवान शिव पे अर्पित कीजिए। लेकिन साथ में सफाई का ख्याल भी रखिए कि स्नान भी कराना है शिवलिंग को। और 11 जुलाई से जब ये मास प्रारंभ हो जाएगा तो उसके बाद जो पहला सोमवार पड़ेगा, यानी कि 11 को शुक्रवार, 12 को शनिवार, 13 को रविवार और 14 तारीख का जो 14 जुलाई का पहला सोमवार जो है वो श्रावण मास का पहला सोमवार माना जाएगा। अब कईयों का ये एक और प्रश्न आ रहा है कि जो 7 जुलाई का जो सोमवार है क्या वो श्रावण मास का ही सोमवार माना जाएगा? कि हमारा ये बहुत सारे लोग कहते हैं मिलते हैं कि जी हमारा एक सोमवार का व्रत एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा। तो वो आषाढ़ मास का ही सोमवार होगा जो ये 7 जुलाई का सोमवार जो है वो आएगा, शुक्ल पक्ष का ही। उसके बाद जैसे 11 जुलाई के बाद श्रावण मास प्रारंभ होगा तो पहला सोमवार जैसा मैंने बताया आपको कि 14 तारीख से जो है जो पहला सोमवार जो है वो माना जाएगा श्रावण मास का। उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है कि भैया एक महीना हमारे को एक सोमवार एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन जो अगर आप एक प्रैक्टिस जैसा भी इसको लेना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना डायरेक्ट एकदम से व्रत रख लेंगे तो फिर कई बार थोड़ी सी पहली बार में अड़चनें आती हैं। तो इस श्रावण मास के व्रत करने से पहले अगर आप ये आषाढ़ मास का जो सोमवार आने वाला है 7 जुलाई को, इसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी से शुरुआत कर लीजिए, कोई बात नहीं। या अगर आप वो 14 जुलाई से भी शुरुआत करेंगे, ये वाला नहीं रख पाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो श्रावण मास की असली शुरुआत है वो 11 जुलाई से और जो पहला सोमवार है कहीं ना कहीं वो 14 जुलाई से ही आगे पड़ेगा। तो भगवान शिव की भक्ति करें। लेकिन जो आषाढ़ मास का भी ये जो हमारा 7 जुलाई का सोमवार है, अगर इस दिन भी भगवान शिव की आराधना पूजना आप किसी भी सोमवार को कीजिए, आपको लाभ ही मिलेगा, भगवान शिव का आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। लेकिन वो जो कहते हैं कि हजी हम श्रावण मास से ही प्रारंभ करेंगे, तो वो 14 जुलाई से आपके जो व्रत हैं कहीं ना कहीं, या जो 16 सोमवार का संकल्प लेने वाले भी हैं, कुछ हमारे दिव्य भक्त हैं, वो भी 16 सोमवार के संकल्प को शुरू करने के लिए ये 14 जुलाई का जो दिन है, 14 जुलाई जो सोमवार का दिन है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा भी वो अपने 16 सोमवार के व्रतों की शुरुआत भी कर सकते हैं। श्रावण के मास तो सोमवार रहेंगे ही, और जो 16 भी करना चाहते हैं अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फल उनको मिलने की एक और कृपा जो है वो शुरू हो जाएगी।
अब फिर उसमें वो विचार करने लग जाएंगे कि जी हमें तो किसी पंडित जी ने कहा था कृष्ण पक्ष में शुरू नहीं करना, हम शुक्ल में करेंगे। वो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, क्योंकि ये जो पहला कहीं ना कहीं श्रावण मास का सोमवार पड़ेगा, जब यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ से भी दिव्य कृपाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। पर बात वही है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन जिनके मन में भगवान शिव की भक्ति छुपी हुई है, चाहे वो ये आषाढ़ मास वाला सोमवार भी रख लेंगे, तो कोई उनको उसका जो है नुकसान नहीं होगा, उसका फल ही आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक प्रैक्टिस जैसी भी हो जाएगी पहले, कि जो 11 जुलाई के बाद जो प्रारंभ हो रहा है, जो 14 जुलाई को पहला सोमवार पड़ेगा, तो एक सोमवार जब आप पहले रख करके देख लोगे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरी दिनचर्या में चल रहे होते हैं, कुछ भी खा लिया, कभी भी सो लिया, कभी भी कैसा कर लिया, और एकदम से व्रत रखना पड़े तो पहले सोमवार में कई बार हालत ख़राब हो जाती है। तो एक ट्रायल जैसा करके देख लेना कि अगर तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी हो जाए। इसीलिए तो मैंने कहा था ना कि जो और भी उत्तम फल की प्राप्ति करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आगे भी आप शिव शक्तोम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब रखिएगा। जैसी पहले भी दास के ऊपर कृपा हुई थी, इस बार भी हमारी कोशिश है कि भगवान शिव, माँ जगदम्बा की कृपा से जो भी समय हमें प्राप्त होगा, जो महाशिव पुराण के जो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक अध्याय हैं, पाठ है, या बीच बीच में से ये जो महाशिव पुराण का थोड़ी थोड़ी चीज़ों का संग्रह है, कि अब आप पूरी पूरी कथाएं नहीं सुन सकते 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, तो हमारी कोशिश होगी कि छोटी छोटी वीडियोस में वो जो महाशिव पुराण की जो ऑथेंटिक ज्ञान की चर्चाएं हैं, या कुछ उपाय हैं कि कैसे आपको 16 सोमवार के व्रतों का उत्तम फल कैसे मिले, या जो श्रावण सोमवार आने वाले इसका उत्तम फल कैसे मिलेगा, ये चर्चाएं सब जो है वो कहीं ना कहीं शिव शक्तोम चैनल के ऊपर जैसे ही समय आएगा 11 जुलाई का, वो दिव्य महीना शुरू हो जाएगा जहाँ पे भगवान शिव डबल ड्यूटी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी ड्यूटी हम भी कर लें कि उस महाशिव पुराण की, वो जो गीता प्रेस गोरखपुर की ऑथेंटिक महाशिव पुराण है, उसमें से आपको ऑथेंटिक चीज़ ही सुनाई जाए। बहुत बड़े लोग बैठ करके वो बैनर लगा करके शिव पुराण का, कि शिव पुराण में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, लिंग पुराण की बातें सुना रहे हैं, टोटके की बातें सुना रहे हैं, लाल किताब की, जो असली लाल किताब है ही नहीं सबके पास, वो भी टोटके सुना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शिव पुराण में लिखा है। तो हमारी कोशिश क्या होगी कि जो ऑथेंटिक ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर में जो अभी प्रस्तुत है, वही ऑथेंटिक चर्चाएं जो है, ज्ञान की चर्चाएं आपके साथ शेयर की जाएंगी। और तारीख आप लोग फिर से याद कर लीजिए, 11 जुलाई 2025 से इस महान पर्व की शुरुआत हो जाएगी श्रावण मास की, और 14 जुलाई से जो पहला सोमवार पड़ेगा, वो ही पहला सोमवार जो है वो श्रावण मास का माना जाएगा। जिसने आषाढ़ मास का ये भी करना है 7 जुलाई वाला, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो जो दूसरे लोग लगे हुए ना कि जी हमारा तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं तूने तो 4 रखे थे, मैंने 5 रख लिए, उसका तथ्य जान लीजिए कि ये जो 7 जुलाई का जो सोमवार पड़ेगा, ये आषाढ़ मास का ही सोमवार पड़ेगा। पता नहीं क्यों लोगों के अंदर एक अलग अलग वो धारणाएं हैं कि हम 5 व्रत करेंगे तो अच्छा होगा, या हम 6 ही करेंगे तो अच्छा होगा। जितने मास में आएंगे, कुछ मास में ऐसी कई बार व्यवस्था हो जाती है कि एक ही मास में 5 सोमवार भी कई बार जो है वो हो जाते हैं, नहीं तो अमूमन एक मास में 4 ही सोमवार जो है वो पड़ेंगे। लेकिन लोगों में एक अलग होड़ लगी हुई है, पता नहीं हम तो जी 6 सोमवार कर लेंगे, आषाढ़ वाला भी बीच में गिना देंगे। पता नहीं कहाँ से क्या ज्ञान लेकर के, या किन गुरुओं की स्पेशल जड़ी बूटियाँ लेकर के लोग मार्केट में उपस्थित हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या आधार क्या है। मैं कई बार डिस्कस भी करता हूँ चीज़ का, कोई हमें बताता है ना, मुझे भैया कहाँ से लेकर के आए हो, उन्होंने कहाँ से बताया। तभी तो हमारी कोशिश है ना कि ऑथेंटिक गीता प्रेस गोरखपुर का महाशिव पुराण है, दास को, अल्प बुद्धि को जो भी समय मिलेगा, जैसी भी कोशिश होगी, वो मैं ज़रूर भगवान शिव की कृपा के द्वारा आपको, भगवान शिव के कृपा प्रसाद के द्वारा आपको वो जो ज्ञान कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, तो मैं आपके साथ उसको शेयर करने की कोशिश करूँगा। और माँ जगदम्बा की जो कृपा होगी, जैसा समय रहेगा उस हिसाब से आप तक, जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, तो वो जो दिव्य महाशिव पुराण का जो ज्ञान है, कहीं ना कहीं जो ऑथेंटिक, हमारी कोशिश है कि ऑथेंटिक चीज़ें ही आप तक जाएं, आपके बच्चों तक जाएं। वो जो टोटके बता रहे ना, बैठ कर के लोग बड़े बड़े नेशनल टीवी पे, इंटरनेट पोर्टल पे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा विराम देने की दास की छोटी सी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है कि जो ऑथेंटिक, कोई आपको पूछ ले कि कौन से पेज पे पढ़ा है महाराज महाशिव पुराण में, कहाँ लिखा हुआ है ये, तो फिर कहीं ना कहीं आप उसका उत्तर देने में समर्थ हो। इसीलिए
जो महाशिव पुराण के ऑथेंटिक अध्याय हैं, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होगी कि मैं जानकारी आपको उसके द्वारा ही कहीं ना कहीं ला करके अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा दूं। और सब आप लोग तैयार हो जाइए, ये जो 11 जुलाई का ये जो पावन समय कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है, श्रावण मास का, भगवान शिव की कृपा का, माँ जगदम्बा की कृपा का, क्योंकि मंगला गौरी के व्रत भी कहीं ना कहीं बीच में पड़ेंगे, वो शायद हम, आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो आगे भी चर्चाएँ बहुत सारी चलेंगी कि क्या भगवान शिव के जुड़े हुए दिव्य उपाय। मैं कोई लेवलिंग नहीं करूंगा मेरे भाई कि भैया महाशिव पुराण कहती है और लिंग पुराण के उपाय आपको बताना शुरू कर दूँ, बताऊंगा ज़रूर। यदि लिंग पुराण से भी कुछ विवरण देना पड़े तो कोशिश की जाएगी कि संदर्भ आपको ज़रूर दिया जाएगा कि चीज़ कहाँ से ली गई और कहाँ से सुनाई गई। कोई वो नहीं कि शिव पुराण में लिखा हुआ, शिव पुराण में लिखा हुआ, जो होगा वो मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। तो तारीख नोट कर लीजिए, 11 जुलाई 2025 और पहला सोमवार 14 जुलाई 2025। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।